हे एवरीवन, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सब ऑर्डिनेट अलाइड सर्विसेज का जो एग्जाम होना है 2024 में, आज हम देखेंगे उसका सिलेबस क्या रहेगा और आपका एग्जाम पैटर्न जो है क्या है अलाइड सर्विसेज एग्जाम का। तो अगर आप सभी अलाइड सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप में अलाइड सर्विसेज के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे, साथ ही जो है मॉक टेस्ट का शेड्यूल भी जल्द ही डिसाइड कर देंगे। तो एग्जाम आ गया है तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो है आपके 3 चरणों में एग्जाम होता है, 3 स्टेजेस। फर्स्ट होता है आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन या फिर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। देन होता है आपका मेंस या फिर रिटन एग्जामिनेशन। देन होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। ओके, आपका जो मेरिट बनती है वो बनती है आपके जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है उससे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका प्रीलिम्स में जो है क्या सिलेबस रहेगा। ओके, तो बात करें प्रीलिम्स की या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट की, तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो है आपके 200 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की। ओके, तो 1 मार्क का जो है आपका एक क्वेश्चन रहता है। ओके, तो 200 जो क्वेश्चन आएंगे उसमें जो है आपका सिलेबस क्या है, तो इसमें आपके 60 मार्क्स या 60 क्वेश्चन आते हैं आपके हिमाचल प्रदेश जीके के। देन आपका नेक्स्ट आपके 60 आते हैं आपके करंट अफेयर के। देन आपका 80 रहता है आपका अदर जीके। ओके, तो आप देख सकते हैं एचपीजीके में आपका क्या क्या रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, आपका इसमें करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, आपका इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है आपका हिमाचल प्रदेश जीके में। तो ये 60 क्वेश्चन हो गए एचपी जीके के। देन आपका नेक्स्ट आता है आपका 60 मार्क्स का आपके करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स जो है बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो आपका जो है करंट अफेयर्स में बड़ा ही मैटर करता है आपके अलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन में। देन है थर्ड आपका, इसमें आपका बाकी जो भी जीके रहता है जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, आपका इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट एंड जेंडर इश्यूज, आपका टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, आपका जनरल साइंस, ये सभी जो है बाकी 80 क्वेश्चन में इंक्लूड होता है ये वाला सिलेबस आपका। इसमें आपके जो है 2-3 न्यू टॉपिक है, कौन कौन से, डिजास्टर मैनेजमेंट और आपका टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। ओके, तो आपने ये वाले टॉपिक भी कवर करने हैं। देन ये हो गया आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रीलिमिनरी से जो है आपके मेंस के लिए सिलेक्ट होते हैं कितने कैंडिडेट, 20 टाइम्स। ओके, फॉर एग्जांपल आपकी जो है 20 पोस्ट है तो 20 टाइम यानी कि 400 कैंडिडेट्स जो है आपका मेंस एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट होंगे। देन आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है, मेंस में आपके 3 पेपर होते हैं। 3 पेपर कौन कौन से होते हैं आपके, हिंदी, आपका इंग्लिश, देन आपका जीके का। ओके, तो ये 3 पेपर आपके होते हैं मेंस या रिटन एग्जामिनेशन में और इनसे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो मेंस में जो 3 पेपर है उनका जो है सिलेबस क्या है, ओके, या पैटर्न क्या है, तो आप देखते हैं मेंस में फर्स्ट पेपर आपका है इंग्लिश। ये जो है 150 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें जो है आपको मैक्सिमम ग्रामर ही पूछा जाता है, साथ में आपको प्रेसिज आएगा। ओके, आपको जो है इसमें आपको ऐसे राइटिंग आएगी। ओके, जो आपका इंग्लिश में रहते हैं, वॉइस, नरेशन, ओके, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है इंग्लिश के पेपर में। देन जो है आपका नेक्स्ट है पेपर 2। ओके, मेंस का ये पेपर 2 है, ये आपका है हिंदी का, ये भी 150 मार्क्स का है, 3 आवर का टाइम है। इसमें जो है क्या क्या रहता है, आपका ट्रांसलेशन आपका आता है पैसेज इंग्लिश टू हिंदी। ओके, देन आता है हिंदी को आपको जो है प्रसंग सरलार्थ लिखने हैं आपने, प्रसंग नहीं लेकिन सरलार्थ लिखने हैं आपने। देन आपको कंपोजिशन आते हैं, ऐसे, इडियम, करेक्शंस एटसेट्रा। ओके, तो ये हो गया आपका हिंदी का पेपर। ओके, मेंस का पेपर 2। देन जो है इसके बाद जो थर्ड पेपर है आपका मेंस का वो है जनरल नॉलेज का। ओके, तो ये जो है 200 मार्क्स का है, 3 आवर का टाइम है। तो इसमें जो भी आपका जीके रहता है, एचपी जीके प्लस इंडिया जीके या वर्ल्ड जीके, ओके, तो सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। एचपी जीके होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी,
आपका सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। ओके, इसमें भी आपको जो है महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन में। तो ये था आपका मेंस का सिलेबस। तो मेंस क्वालिफाई आपने कर दिया, तो मेंस में भी दिया है कि आपका जो है 40% आना चाहिए एग्रीगेट, तीनों सब्जेक्ट्स में आपके 40% एग्रीगेट होने ही चाहिए। ओके, तभी आप क्वालिफाई होंगे। ओके, या आपको जो है डीवी के लिए आपको बुला लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो 2 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाते हैं अगर आपकी 6 से ज़्यादा पोस्ट हो। ओके, तो इस बार अगर आपकी 24 पोस्ट है तो 48 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब की जाएगी उसके बाद जो है आपके मेंस के मार्क्स के हिसाब से ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो हमने क्या देखा अभी तक कि आपका क्या हुआ, पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, देन हुआ आपका मेंस। मेंस में जो है आपके 3 आपके एग्जाम रहते हैं। पेपर 1 इंग्लिश जो कितने मार्क्स का है, 150 मार्क्स का। सेकंड है आपका हिंदी जो है आपका 150 मार्क्स का। थर्ड है आपका जीके जो है आपका 200 मार्क्स का। ओके, तो ये आपका जो है मेंस में 500 मार्क्स से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपके 40% इसमें आने चाहिए एग्रीगेट, और हर सब्जेक्ट में 35% मार्क्स आपके आने ही चाहिए। देन होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये था सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन का। ओके, तो वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।